अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MRTV और MRTV में आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सही हमें जो है वो सर हमें मैथमेटिक जो है 7th क्लास की वो आप लेक्चर उनका भी दें। तो फर्स्ट चैप्टर मैंने डिसाइड किया है कि मैं फ़र्स्ट चैप्टर से आपको चैप्टर वाइज जो है वो ये आपको बताता चलूँ। तो 7th क्लास में सबसे पहले मैथमेटिक में आप जो है वो 7th क्लास में हम पहला चैप्टर जो है वो यूनिट पढ़ेंगे। तो हमारा पहला यूनिट है, पहला चैप्टर कहें आप या पहला यूनिट कहें, तो ये यूनिट हमारा पहला है। ठीक है, फर्स्ट जो है वो चैप्टर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर होता है सेट्स का। ठीक है, अभी सेट किसे कहते हैं, सेट क्या है, सेट कौन सी चीज़ है। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो आप भी अपनी बुक्स पे इनकी डेफिनेशन लिखते जाएंगे। सेट, तो सेट क्या है, देखें सेट किसे कहते हैं। सेट इज कलेक्शन ऑफ, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड and distinct, yes ये आपकी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेट देखें किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, जैसे हम पेंसिल का एक डज़न होता है। ठीक है, और इंक्स का डज़न होता है, जैसे बकरियों का एक हुजूम होता है। ठीक है, और इसी तरह बुक्स के भी डज़न होते हैं, या किसी भी चीज़ का जो मिकदार में ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उन्हें हम सेट कहते हैं। जैसे आप टी सेट कहते हैं। ठीक है, और मुख्तलिफ अगर आपके पास आपकी जेब में या आपके हाथ में कोई चाबियां हो और वो बहुत चाबियां हो, तो हम उन्हें जो है वो उन्हें भी हम सेट कहते हैं। भाई ये चाबियों का सेट है, ये टी सेट है, ये डिनर सेट है। ठीक है, तो ये सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स, इतने सेट के टाइप्स कितने हैं भाई। सेट को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो एक्सप्रेस अ सेट इन, हम इन्हें एक्सप्रेस द सेट इन, हम इन्हें जाहिर करेंगे। सेट को हम तीन शक्लों में, तीन शेप्स में हम इनको लिख सकते हैं। सबसे पहली जो है वो फर्स्ट जो है वो हमारा जो है वो टेबुलर फॉर्म है। अगर आप इन्हें टेबुलर मेथड भी लिख सकते हैं और आप इन्हें टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है डिस्क्रिप्टिव मेथड आर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म जो है वो, टेबुलर मेथड, टेबुलर फॉर्म जो है वो किसी भी, यानी इस सेट में हम क्या करेंगे कि जो सेट के मेंबरान हैं उनकी शक्लें, उनको हम लिखेंगे और हर एक मेंबर को हम अलहदा करेंगे एक कामा की निशानी से। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो है, जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी इसे कह सकते हैं, तो इसमें हम उन सेम मेंबर्स की खुसूसियात, यानी उनकी जो है खुसूसियात होती है वो हम लिख सकते हैं, यानी इनमें हम बयान करेंगे कि भाई ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। ठीक है, और थर्ड जो हमारा आता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ सिंबल्स होती हैं। ठीक है, और उसके साथ डिजिट्स भी होते हैं, सिंबल्स भी होती है। ये भी एक जो है वो सेट का लिखने का एक तरीका है, सेट के लिखने का एक फॉर्म है। ठीक है, तो आज मेरा ख्याल है कि 7th क्लास की मैथमेटिक में
हम आज इतना ही पढ़ें तो बेहतर है। कल हम इंशाल्लाह टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उनके हम एग्जांपल पढ़ेंगे, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का हम डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उनके फॉर्म भी जो है वो इनकी एग्जांपल भी पढ़ेंगे। इसी तरह हम जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेट बिल्डर फॉर्म है उनकी हम जो है वो, ये हमारा यू है, ठीक है भाई, BUILDER, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म की हम जो है वो कल डेफिनेशन भी पढ़ेंगे और उनकी मिसालें भी पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो आज हमारे लिए और आपके लिए थोड़ा खाओ भाई, अच्छा खाओ, जो भी चीज़ पढ़ो थोड़ी भले पढ़ो लेकिन वो समझ में आपके आए। तो कल हम इंशाल्लाह हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इसी तरह हम जो है वो 7th क्लास की मैथमेटिक का जो है वो आगाज़ कर चुके हैं आज से, दोस्तों के इसरार से, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के इसरार से, और आगे हम इनको जो है वो लेसन वाइज हम इनको पढ़ते जाएंगे। और इंशाल्लाह हम जो भी चैप्टर्स हैं, चाहे टिग्नामेट्री का हो चाहे ज्योमेट्री का हो, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि 7th के साथ साथ हम जो है वो 8th क्लास की भी जो है वो मैथमेटिक हम कल से स्टार्ट करें। ओके, अल्लाह।